हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अकुशल होंगे। आज हम ज्ञात करेंगे कोणों को, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हम कुछ कोण ज्ञात करेंगे। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इनके मान हम ज्ञात करेंगे। देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं इनके मान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 के ऊपर लिख देंगे हम 0/4। ठीक, यहां पर लिखेंगे 1/4, यहां पर लिखेंगे हम 2/4 और यहां पर लिखेंगे हम 3/4 और यहां पर लिखेंगे 4/4। ये काम हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सब के ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे। सब के ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे। सब के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ठीक, सब के ऊपर अंडर रूट लग गया। अब अगला काम हमारा होगा, जब हम 4 से 0 में भाग देंगे, कितना मिलेगा हमको? 0 मिलता है। 4 से हम 0 में भाग देंगे, हमको 0 मिलता है। और 0 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमको 0 मिलेगा। ठीक, तो हमको साइन 0 अंश का मान कितना मिल गया? 0। अब यहां पर 4 एक जो है 4 से कट जाएंगे, तो रहने देते हैं इसको ऐसे ही। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो साइन 30 अंश का मान कितना मिल गया आपको? 1/2 मिल गया। ऐसे ही मान क्या करेंगे हम, यहां पर हम इनको कैंसिल कर देते हैं। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, है ना। काटिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, कट गया। 1 का वर्गमूल निकाला जाए तो हमको 1 मिलेगा। और जब हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा हमको √2। ठीक, यहां पर ऐसे ही 4 से 3 कटेगा नहीं, तो रहने देते हैं इसको। 3 का वर्गमूल ऐसे लिख लेते हैं √3 और 4 का निकालेंगे हमको मिल जाएगा 2। तो साइन 60 का मान कितना हो गया? √2 हो गया। और यहां पर 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, हमको 1 मिल जाएगा। और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 1 आएगा। तो साइन 0 का मान कितना हुआ? 0 हुआ। साइन 30 अंश का मान 1/2 हुआ। साइन 45 अंश का मान 1/√2 हुआ। साइन 60 अंश का मान √3/2 हुआ। साइन 90 का मान 1 हुआ। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अगला जो होगा, इनको हम भेज देंगे इनके स्थान पर, इनको ले आएंगे यहां काश में। काश में क्या करेंगे, ट्रिक है ये। तो क्या करेंगे, लास्ट वाले को जो 1 है हम यहां ले आएंगे। ठीक, इसको लास्ट से दूसरे को शुरू के दूसरे के नीचे हम ले आएंगे √3/2। ठीक, ये शुरू में जो है बाद में भेज देंगे यहां पर 0। इस दूसरे को हम इनके नीचे, मतलब इनके नीचे ये आ जाएगा और इनके नीचे ये आ जाएगा, इनके नीचे ये आ जाएगा, इनके नीचे ये आ जाएगा, इनके नीचे ये आ जाएगा। ठीक, यहां पर कितना हो जाएगा? 1/2। और ये किसी के नीचे नहीं जा सकता, ये यहीं पर एक बार फिर हो जाएगा। ठीक, प्रतिस्थापित कर दिया गया। इनके स्थान से नीचे इनको लाया गया और इनके नीचे इनको लाया गया। ठीक, अब साइन, ये टैन क्या होता है? टैन होता है sin/cos। टैन क्या होता है? sin/cos। इसका मतलब ये टैन का मान हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? टैन का मान प्राप्त करने के लिए हम साइन में cos से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? टैन का मान प्राप्त करने के लिए हम साइन के मान में cos के मान से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि टैन होता है sin/cos। अब टैन 0 का मान प्राप्त करने के लिए हम साइन 0 के मान में cos 0 के मान से भाग दे देंगे। तो अगर इस 0 में इस 1 से भाग दिया जाए, 0 में 1 से भाग दिया जाए, कितना मिलेगा हमको? 1 0 0। ठीक,
कितना मिला है यहाँ पर हमको 0 मिल गया। कितना मिला? 0 मिल गया। 1/2 में √3/2 से भाग दिया जाए। 1/2 बटे √3/2 इसमें इससे भाग दिया जाए। 1/2 बटे √3/2 तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला हमको? 1 मिला है ऊपर और √3 मिल गया है ना। हमें क्या मिला? 1/√3 मिला है ना। जब हम अब 45 का मान निकालते हैं तो 1/√2 बटे 1/√2 मतलब 45 का मान ज्ञात करने के लिए हम इस मान में इस मान से भाग दे देंगे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। तो 45 का मान कितना होगा? 1 होगा। ऐसे ही इनका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? √3/2 में हम 1/2 से भाग दे देंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला हमको? √3 मिला है बटे 1 मिला है तो बटे 1 का कोई मतलब है नहीं, √3 ठीक। √3 अब 90 का मान ज्ञात करना है। tan 90 का मान ज्ञात करना है तो 1/0 है। 1/0 है क्या करेंगे हम? 1 में हम 0 से भाग देंगे। कितने से? 0 से भाग देंगे तो शून्य का पहाड़ा बढ़ जाए। 0 × 0 1 आ गया। शून्य का पहाड़ा बढ़ जाए। 0 गुणे 0 9 में कितना होता है? 0 1 आ गया। 4 बार बढ़ जाए 0 चौके 0 फिर 1 आ गया। मतलब ये हुआ कि ऐसे मान आता जाएगा और 1 कभी भी कैंसिल नहीं होगा। ऐसे मान आता जाएगा लेकिन 1 कभी भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक। इसका मान क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि हमको अनंत मान मिल जाएगा। ठीक। क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर अनंत मान मिल जाएगा, है ना। अनंत मान मिल जाएगा। अब काट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। काट या वही प्रक्रिया, पुरानी प्रक्रिया जो हम जैसे हम घास ज्ञान किए थे वैसे ही हम काट ज्ञान कर लेंगे। लास्ट वाले को यहां लाया जाए, इनको लास्ट में भेजा जाए। ठीक। इनको यहां लाया जाए और इनको इनके नीचे भेज दिया जाए और ये बचा बीच में, इनको यहीं पर लिख दिया जाए। इतना हो गया। अब sec क्या होता है? sec होता है cos का उल्टा। sec होता है cos का उल्टा। cos क्या होता है? cos होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और sec क्या होता है? कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो cos होता है आधार बटे कर्ण, sec होता है कर्ण बटे आधार। इसका मतलब ये हुआ कि cos जो होता है sec का उल्टा होता है, या कहा जाए sec cos का उल्टा होता है। तो हमें अगर sec का मान ज्ञात करना होगा तो हम cos के मान को पलट देंगे। अब यहाँ पर 1 है, 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 को लिख सकते हैं 1/1। क्या लिख सकते हैं? 1/1। अगर इसको पलट दिया जाए फिर वही 1/1 आएगा, मतलब हमें कितना मिल जाएगा? मान 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको पलट दिया जाए तो कितना मिल जाएगा? हमको मिलेगा 2/√3, है ना। अगर इस 1/√2 को पलट दिया जाए हमको मिल जाएगा √2/1, मतलब √2। अब इसको अगर पलट दिया जाए 1/2 को पलट दिया जाए तो हमको 2/1 मिलेगा, मतलब 2। अब यहाँ पर कितना है? 0 है। 0 को हम क्या लिखेंगे? 0/1 लिखेंगे, है ना। 0 को क्या लिखेंगे? 0/1 लिखेंगे। अगर इसको हम पलट देंगे तो 1/0 मिल जाएगा। और जब हम 0 से 1 में भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? अनंत मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 का उल्टा अनंत होता है और अनंत का उल्टा 0, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसको जब पलट देंगे तो हमको अनंत मिल जाएगा।
यहां पर जो भैया क्या होगा, जीरो का उल्टा क्या होता है, अनंत, और अनंत का उल्टा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत यहां हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक जो होता है काश का उल्टा होता है, तो काश के सब मान अगर पलट दिए जाएंगे तो हमें सेक के जो सारे मान है 0, 30, 45, 60, 90 सब मान मिल जाएंगे। तो ऐसे कि जब जीरो को पलट दिया जाएगा तो हमको अनंत मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो क्या होता है, 0/1 होता है। जब इसको पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, और जैसे 1/0 होगा तैसे अनंत हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, वही पुरानी प्रक्रिया, जैसे हम साइन को ज्ञात करके काश का मान ज्ञात किए थे, tan का मान ज्ञात करके काट का मान ज्ञात किए थे, ऐसे ही sec का मान ज्ञात करके हम cosec का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, इनको ले आएंगे सबसे पहले, यहाँ इनको भेज देंगे सबसे बाद में, और इनको ले आएंगे इनके नीचे, और इनको भेज देंगे इनके नीचे। ठीक, और यहाँ हम ये बीच में है तो इसको हमेशा की तरह ऐसे ही रहने देंगे। अब आप लोग लगातार कम से कम 4-5 बार घर पर अभ्यास कीजिएगा, 4-5 बार कम से कम अभ्यास कीजिएगा घर पर। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या होती है, वैसे समस्या तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार वीडियो आप लोग बार बार देख सकते हैं, बार-बार देख सकते हैं वीडियो। तो जब जब ना समझ में आए तो वीडियो को देखना और फिर से लगाना। ठीक, शुरुआत से देखना और अंत तक देखना। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में तो जरूर लिखिएगा कि यहाँ पर समस्या हो रही है सर, यहाँ पर फिर से बताया जाए। ठीक, तो ये था इतना ही, ऐसे ही याद करेंगे हम मान। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली, जो कि है 10.2। प्रश्नावली है 8.2 है, सॉरी, प्रश्नावली 8.2 है। प्रश्नावली की आवश्यकता है, इन मानों की आवश्यकता ऐसा है नहीं कि ये फालतू बताया गया है। आप लोग अभ्यास कीजिएगा, जिससे ये मान अगर आप लोग 4-5 बार अभ्यास कर लेते हैं तो हमको उम्मीद है कि पूरा मान जो है याद हो जाएगा। ठीक, पूरा मान आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। प्रश्नावली में प्रश्न है एक जो कहा गया है, इसमें है पहला प्रश्न है, कहा गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला इसमें कहा गया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ये कह दिया गया है। हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, मान sin 60 का मान कितना ज्ञात किए थे, √3/2 ज्ञात किए थे, और cos 30 का मान कितना ज्ञात किए थे, cos 30 का भी यही मान आया था, √3/2 धन sin 30 का मान कितना मिला था हमको, 1/2 मिला था, और cos 60 का मान भी हमको 1/2 ही मिला था। यहाँ पर अगर गुणा करते हैं हम कितना मिल जाएगा, हमको मिलेगा 3/4, ये 3 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा, धन यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 4/4, मतलब कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो पहले प्रश्न का पहला खंड है, उसका उत्तर कितना आया हमारा, 1 आया है ना। ऐसे ही हम लगाएंगे खंड दूसरा, इसका दूसरा खंड है, दूसरा खंड है 2 tan स्क्वायर 45। क्या कहा गया है, 2 tan स्क्वायर, 2 tan का वर्ग है 45, और फिर है cos स्क्वायर 45, ये कह दिया गया है। 2 tan स्क्वायर 45 है, धन cos स्क्वायर 30 है, यहां पर ये cos स्क्वायर 30 है, और फिर माइनस sin स्क्वायर 60 है, माइनस sin स्क्वायर 60 इस प्रकार से है। कुछ नहीं करना हमको, केवल मान रखना है। यहाँ पर 2 गुणे tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का वर्ग, धन cos 30 का मान कितना होता है,
3/2 होता है तो √3/2 का वर्ग, है ना, माइनस sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है तो √3/2 का वर्ग। ऐसे अब क्या करना है हमें, देखते हैं यहाँ पर ये 2 गुणे 1 होता है, यहाँ पर 2 ही रहेगा, धन ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में भी 3/4 रहेगा। 3/4 को 3/4 से हम कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा मान, 2 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आंसर, खंड दूसरे का आंसर हुआ 2। अब हम क्या करेंगे, तीसरा, इसका जो तीसरा खंड है वो हम क्या कर लेते हैं जल्दी से। तीसरा है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। क्या है, cos 45/sec 30 प्लस अगला क्या है, cosec 30 अंश है, cosec 30 अंश, ठीक। अब cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, मान रख देंगे। और sec 30 क्या होता है, sec 30 होता है 2/√3, ठीक, 2/√3। धन cosec 30 क्या होता है, cosec 30 होता है 2, है ना, cosec 30 होता है 2। अब इनको थोड़ा सरल कर लिया जाए, 1/√2 है, बटे में हमें क्या मिलेगा, 2 धन 2/√3, है ना, क्या मिलेगा, 2 धन 2/√3, यहां पर हम पूरा कर देंगे ना, बटे मिलेगा हमको √3, ये मिल गया। इनको पलट दिया जाए, ये कहां जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, यहां सबसे ऊपर यहां चला जाएगा। तो लिखते हैं 1 गुणे √3 बटे, और ये कहां चला जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ गुणा, और दोनों बीच वाले आपस में गुणा हो जाएंगे। यहां पर √2 है और गुणे कितना होगा, 2 धन 2/√3, ऐसे, है ना। अब क्या हो जाएगा, अब ये होगा बराबर √3 बटे, इनका गुणा कर लेंगे, 2/2 धन 2/6, ये हो गया आंसर, है ना, ये हो गया आंसर। ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे। अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग लगातार बताइएगा। अगर किसी को कोई भी समस्या होती है, कहीं भी किसी भी प्रश्न में अगर किसी को कोई समस्या होती है तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से बताया जाएगा। तो इसी का खंड लगाते हैं हम 4, खंड 4 है इसका, sin 30 धन tan 45, sin 30 अंश धन tan 45 अंश, और माइनस में है cosec 60 अंश, ठीक। ये है बटे sec 30 अंश cos 60 अंश, बटे sec 30 अंश धन cos 60 अंश, और ऋण में है, नहीं यहां भी धन है, cot 45 अंश, cot 45 अंश। सब मान रखे जाएंगे इसमें, बस कुछ करना है नहीं, आपको मान रख के बस हल कर देना है इसको। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 धन tan 45 का मान कितना होता है, 1, और cosec 60 का मान क्या होता है, जो मान होता है sin 60 का उसी का उल्टा होता है cosec 60 का। तो sin 60 का होता है √3/2, cosec 60 का कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, बटे sec 30 का मान कितना होता है,
जो मान होता है cos 30 का, उसी का उल्टा होता है sec 30 का मान। तो cos 30 का मान √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3। अब धन cos 60 का मान कितना होता है 1/2, है ना। और cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब इनको हमें सरल करना है। पूरे का लासापा अगर निकाला जाए कितना हो जाएगा ऊपर 2/√3 होगा, 2/3 होगा। तो 2 से जब हम भाग देंगे 2/√3 में तो कितना आएगा √3 आएगा। √3 को 1 गुणा कर लेंगे तो यहां पर हमको मिल जाएगा √3। ठीक, अब यहां इनके नीचे कितना है 1 है। 1 से भाग देंगे 2/√3 में तो 2/√3 ही मिलेगा, और जो मिलेगा हमको उसको ऊपर हम गुणा कर लेंगे। मतलब कितना मिलेगा हमको 2/√3 ही मिलेगा। माइनस यहां पर है √3 से हम भाग देंगे इसमें, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। और इस 2 का हम क्या करेंगे अंश में गुणा कर लेंगे, यहां हमको 2 दूनी 4 मिल जाएगा बटे, पूरे का बटा है। अब ये हम करेंगे नीचे वाला, पूरे का बटा, यहां पर लासापा हम देते हैं, नीचे वाले का कितना आएगा 2/√3 ही आएगा, 2/√3। यहां भी वही क्रिया, √3 से हम भाग देंगे 2/√3 में तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 हमको मिलेगा, 2 का क्या करेंगे ऊपर गुणा कर लेंगे, अंश में 4 मिल जाएगा। यहां 2 से हम भाग देंगे इस 2/√3 में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, अंश में गुणा कर लेंगे, यहां पर हमको √3 मिल जाएगा। और यहां इसके नीचे कितना माना जाएगा 1। अब 1 से जब भाग देंगे तो कटेगा है नहीं, वही बच जाएगा 2/√3। 2/√3 का हम गुणा कर लेंगे, मिल जाएगा हमको यहाँ पर 2/√3। अब यहां से इनको और इनको हम कर देंगे कैंसिल, है ना। अब इनको सरल कर लिया जाए, 1/√3 ये है, 2/√3 ये है, कितना हो जाएगा कुल 3/√3 हो जाएगा। 1/√3 ये, 2/√3 ये, तो कुल कितना हो गया 3/√3 हो गया ये। और यहां पर -4 है, ठीक, -4 है। यहां देखते हैं ये है 4 और फिर धन 1/√3 धन 2/√3 कितना हो जाएगा 3/√3, ठीक, 3/√3। ये इतना मान हमको मिल गया, ये था खंड 4 का आंसर। हम इसको और हल कर सकते हैं, इसके हर का हम परिमेयीकरण कर देंगे, तो रहने दे जाए, इतना ही बहुत है, ये आंसर हो गया। ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा गलती होगी, यहीं पर छोड़ देते हैं। ये था प्रश्न नंबर 1 का खंड 4। खंड 5 आप लोग लगाइएगा, और जो आंसर आएगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर किसी को समस्या होगी तो बताइएगा, खंड 5 भी लगा देंगे यहाँ पर, लेकिन कुछ करना है नहीं, उसको बस केवल मान रख के हमको सरल करना है, आंसर मिल जाएगा। प्रश्न 2 से अगले वीडियो में, तब तक आप लोग लगातार अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।